प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार, वोकेशनल टीचर एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शेखोपुर दड़ोली से। जिस तरह से आपने 8वीं क्लास से आप 9वीं क्लास में प्रवेश हो चुका है आपका, और जिस तरह से हमारे देश में विश्व स्तर पर कोविड-19 की जो महामारी, जो वायरस आया हुआ है, उसकी वजह से जो नुकसान बच्चों आपका पढ़ाई का हो रहा है, वो कम से कम करने की हमारी कोशिश है। सिलेबस आपका धीरे धीरे वीडियो नोट्स के द्वारा कंप्लीट किया जा रहा है। और आज मैं आपको 9वीं क्लास का जो फर्स्ट यूनिट है हमारी सोलेनेसिस क्रॉप कल्टीवेटर, उसका पहला सेशन है इंट्रोडक्शन टू हॉर्टिकल्चर, उसके बारे में आपको ब्रीफली पढ़ाऊँगा। इंट्रोडक्शन टू हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान का परिचय। हॉर्टिकल्चर एक विज्ञान तथा कला है जिसमें फल, सब्जियों, मसाले, सजावटी पौधे, वृक्षारोपण, औषधीय पौधे, खुशबूदार पौधों के उत्पादन, प्रयोग तथा सुधार के विषय में अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, बागवानी जो फसलें को उगाने, काटने, पैकिंग, भंडारण आदि में अत्यधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। भारत दुनिया में फल तथा सब्जियों का जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत के लगभग 60% जनसंख्या खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई है। भारत के कुल घरेलू सकल उत्पाद में जीडीपी में कृषि क्षेत्र की लगभग 28% भागीदारी रहती है। बेटा यहाँ से दो क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप है। एक तो भारत की जो जनसंख्या है वो खेती पर कितने प्रतिशत निर्भर करती है, 60%। और दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो है जीडीपी में जो है एग्रीकल्चर का क्या योगदान रहता है, तो 28% वो योगदान हमारा रहता है। बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारे आता है ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, बागवानी की शाखाएं या उद्यान विज्ञान की शाखाएं। हॉर्टिकल्चर को उद्यान विज्ञान भी कहते हैं बेटा, बागवानी भी कहते हैं। हॉर्टिकल्चर जो है कृषि क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। इसकी निम्नलिखित जो है ब्रांचेज है, शाखाएं हैं। सबसे पहला ब्रांच इसकी आती है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी शब्द बेटा लैटिन भाषा से लिया गया है, पोमा प्लस लोजस। पोमा का मतलब होता है फ्रूट और लोजस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि फलों की खेती का अध्ययन करना। इसकी अगर परिभाषा की हम बात करें तो यह बागवानी क्षेत्र की वह शाखा है जिसमें फलों की फसलों के विषय में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आता है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर भी शब्द बेटा लैटिन भाषा से लिया गया है, ओलेरस प्लस कल्ट्यूरा। ओलेरस का मतलब होता है वेजिटेबल्स प्लस कल्ट्यूरा का मतलब होता है कल्टीवेशन, यानी कि सब्जियों की खेती का जो है अध्ययन करना या खेती करना। ओलेरिकल्चर की परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो यह बागवानी क्षेत्र की वह शाखा है जिसमें सब्जियों वाली फसलों का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट ब्रांचेज आती है बेटा फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर शब्द भी लैटिन भाषा से लिया गया है, फ्लोरस प्लस कल्ट्यूरा। फ्लोरस का मतलब होता है फ्लावर यानी कि फूल, और कल्ट्यूरा का मतलब होता है कल्टीवेशन यानी कि फूलों की खेती करना। इसकी परिभाषा बनती है यह बागवानी क्षेत्र की वह शाखा है जिसमें फलों तथा सजावटी पौधों के विषय में वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है। जो हमारे सजावटी जो फूल फल वाले पौधे होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांचेज आती है इसकी लैंडस्केप आर्किटेक्चर। यह इस ब्रांच में बेटा हम पढ़ते हैं कि जो भूमि के छोटे टुकड़े जो होते हैं उसके ऊपर पेड़ पौधे फूल आदि लगाकर उसको सुंदर गार्डन में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इस ब्रांचेज के बारे में ये पढ़ते हैं। अगर हम ब्रांचेज की बात करें तो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर हर बार हर एग्ज़ाम में ये पूछता है। 3 नंबर में भी पूछ लेता है, 5 नंबर में भी पूछ लेता है। किसी एक ब्रांच का भी नाम दे देगा। हो सकता है आपसे पोमोलॉजी की परिभाषा पूछ ले, ओलेरिकल्चर की पूछ ले, या पूरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जामिनर की ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यानपूर्वक इसकी अपनी नोटबुक में तैयार भी करें, लिखें और याद भी करना। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट ब्रांचेज आती है बेटा अपनी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। इस विज्ञान के अंतर्गत जो है हम इसमें फसल काटने के बाद फसल के जो हैंडलिंग, भंडारण, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट आदि के विषय में अध्ययन करते हैं। इस तकनीक से बागवानी उत्पादकों को ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाता है। इस विज्ञान के अंतर्गत अगर सीधा तौर पे हम देखें तो उत्पादक तैयार करने के बाद ग्राहकों तक पहुंचने के लिए जो भी बीच में क्रियाएं की जाती है, जैसे हैंडलिंग, भंडारण, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट, वो सारी की सारी
पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। आगे बेटा एक क्वेश्चन हाथ बनता है, यहाँ से एग्जामिनर कई बार दे भी देता है, इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियों में अंतर। तो फलों के बारे में और सब्जियों के बारे में हमने अंतर बताना है। तो अधिकांश फलों का जीवन काल जो है 2 वर्ष से अधिक होता है, जो फ्रूट्स का जो लाइफ साइकिल होता है वो 2 वर्ष से ज़्यादा होता है। और वेजिटेबल की अगर हम बात करते हैं तो सब्जियों का जो जीवन काल है वो 1 वर्ष या उससे कम होता है। फलों में लैंगिक विधि से जनन होता है और सब्जियों में जो है लैंगिक विधि से जनन होता है। फलों को उगाने तथा हैंडल करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। फलों की अगर हम फार्मिंग करते हैं बेटा, फ्लोरिकल्चर अगर हम कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि फलों में जो हमें कटाई करनी होती है, कब कटाई करनी होती है, और जो इनकी पिकिंग की जो हमें जांच करनी होती है तो उसके लिए थोड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। और सब्जियां जो है मौसमी होती है, उन्हें उगाने के लिए कोई ट्रेनिंग की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। और फलों का जो है उपयोग जो है पकने के बाद किया जाता है, और सब्जियों का उपयोग जो है पका कर किया जाता है खाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ा, उसके बाद ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ा। दोनों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जामिनर बार बार पूछता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप भी पूछ लेता है, बड़ा क्वेश्चन भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन या टॉपिक हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। क्लासिफिकेशन होता है वर्गीकरण, वेजिटेबल सब्जियों और क्रॉप्स फसलें। तो सब्जी वाली जो फसलों का जो है वर्गीकरण, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सब्जियों संबंधी पौधों को जो है विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। जितने भी सब्जी वाली फसलें होती हैं, सब्जियों से संबंधित जो फसलें, इनको अलग अलग समूहों में वर्गीकरण किया गया है। यह वर्गीकरण कुछ विशेष गुणों तथा समानताओं के आधार पर किया जाता है। इनकी कुछ समानताएं और गुणों के आधार पर इनको अलग अलग समूहों में बांटा जाता है, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। वर्गीकरण से उनका अध्ययन सरल हो जाता है, इससे आसान हो जाता है, समझ में आ जाता है, पता चल जाता है कौन सी सब्जियां जो है किस वर्गीकरण में आती है। सब्जियों को निम्न प्रकार से जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सबसे पहला इसका जो वर्गीकरण है वो आता है नंबर 1, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ प्लांट स्टेम। नेचर होता है जो पौधे की प्रकृति के आधार पर जो तना होता है, उसको देखकर हम जो है इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ प्लांट स्टेम, पौधे के जो तने की जो प्रकृति होती है उसके आधार पर इसका सबसे पहले वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें सबसे पहले आता है हेर्बेशियस एंड सुकुलेंट्स वाले जो है प्लांट्स आते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं, कमज़ोर तने वाले होते हैं, बिल्कुल पतले होते हैं इनके तने, और जो इनकी हाइट है इन पौधों की वो बहुत ही छोटी होती है। उनमें पत्तेदार सब्जियां तथा औषधीय पौधे शामिल होते हैं। पत्तेदार सब्जियां बेटा, जैसे आप देखते ही हो पालक है, तो पालक का कोई फल नहीं बनता, फ्रूट नहीं बनता, तो इसकी मेन जो होती है वो खाने का जो भाग होता है वो पत्तियां ही होती है। तो वो सब्जियां जो पत्तियां जिनमें होती है वो सारी की सारी एर्बेशियस और सुकुलेंट्स में आती है, जैसे पालक है, मेथी है, खीरा है, ककड़ी है आदि। नेक्स्ट आता है श्रब्स। ये छोटे तने वाले पौधे होते हैं, इनका तना जो है छोटा होता है और सीधा खड़ा रहता है। जैसे बैंगन, मिर्च, टमाटर आपने देखा भी होगा, इनका तना तो होता है लेकिन ये पौधे ज़मीन से थोड़ा ही होते हैं, ज़्यादा इनकी हाइट नहीं होती। नेक्स्ट आता है ट्रीज़। अगला, अगर इसी वर्गीकरण की ये सब्जियां चल रही है हमारी, पौधे की जो तने की प्रकृति के आधार पर जो हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट आता है इसमें ट्रीज़। ये मजबूत तने वाले पेड़ होते हैं, इनका जो स्टेम्प होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कटहल इसका उदाहरण है। आगे आता है वाइन्स। ये बेल पर लगने वाली सब्जियां होती हैं, जैसे घिया, तोरी, टिंडा, खीरा, ककड़ी आदि, जिनका शोविंग का टाइम चल रहा है। मोस्टली फार्मरों ने जो अगेती घिया, तोरी, टिंडा, खीरा, ककड़ी लगाई है वो सेल के लिए तैयार भी है। तो ये वाइन्स में आती है, जो बेल वाली सब्जियां होती है, इनका शोविंग का टाइम प्रेजेंट में भी है, अगेती पछेती इनका शोविंग का टाइम चल रहा है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है वेजिटेबल का, कि जीवन काल के आधार पर इसका वर्गीकरण बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल या स्पेन कह लो, जीवन काल के आधार पर वर्गीकरण। तो सबसे पहला इसमें आता है एनुअल्स। इन पौधों का जो जीवन काल है 1 सीजन या 1 वर्ष तक का
होता है, जैसे बैंगन, मिर्च, गोभी, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां आदि। आगे आता है बाइनल्स, द्विवर्षीय इसको कहते हैं, इसको एक वर्षीय कहते हैं। एनुअल्स, बाइनल्स द्विवर्षीय। इनका जीवन काल 2 सीजन या 2 वर्ष का होता है, जैसे प्याज, गाजर, मूली आदि। आगे आता है पन्निल्स, बहुवर्षीय। इनका जीवन काल 2 वर्ष या 2 से अधिक होता है, जैसे स्ट्रॉबेरी, परवल, कटहल आदि। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है इसका, बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ कॉमर्शियल प्रोपेगेशन। उगाने के तरीके के आधार पर जो है वर्गीकरण दिया गया है वेजिटेबल का। जैसे इसमें सबसे पहला आता है सेक्सुअली प्रोपेगेटेड, लैंगिक विधि द्वारा। इन सब्जियों को बीजों से उगाया जाता है, जैसे बैंगन, मिर्च, बंद फूल गोभी, टमाटर आदि। तो इनको जो है बीज के आधार पर उगाया जाता है। नंबर सेकंड आता है एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड, अलैंगिक विधि द्वारा। इन्हें पौधे के अलैंगिक भागों जैसे जड़, तना, पत्तियां आदि से उगाया जा सकता है, जैसे मूसली, प्याज, आलू, लहसुन, अदरक, शकरकंदी आदि। तो इन भी जो है एसेक्सुअली जो लैंगिक विधि है, इसमें पौधे के बीज की आवश्यकता नहीं होती। आप पौधे की जड़ ले सकते हो, तना ले सकते हो, पत्ती ले सकते हो। इन भागों से भी जो है हम नया पौधा तैयार कर सकते हैं इसका। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है बेटा बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ प्लांटिंग। फसलों को जो है उगाने के आधार पर वर्गीकरण। इसमें हम जो है सबसे पहले एक तो डायरेक्टली शोन प्लांट्स करते हैं, जो बीज होते हैं हमारे वो सीधे जो है भूमि में, सॉइल में जो है शोइंग कर दी जाती है। डायरेक्टली शोन प्लांट्स जो है बीजों को सीधे मिट्टी में उगाना। इस विधि में सब्जी के बीजों को सीधा तैयार की गई मिट्टी में लगाया जाता है। तैयार की गई मिट्टी का मतलब होता है बेटा कि वो प्लॉगिंग सोयल होती है, जुताई की हुई, तैयार की हुई, इरिगेशन करके बिल्कुल सोयल शोविंग के लिए तैयार होती है। तो उसमें जो है डायरेक्ट बीजों को है हम लगा देते हैं, जैसे भिंडी, पत्तेदार सब्जियां, गाजर, मूली, मटर आदि। नेक्स्ट आता है इसमें ट्रांसप्लांटिंग। भाई पहले हमने नर्सरी तैयार कर लेते हैं, उसके बाद उसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। तो वो ट्रांसप्लांटिंग में आते हैं, जैसे छोटे पौधे जो है उगा कर फिर उन्हें खेत में या फील्ड में लगाना, तो वो ट्रांसप्लांटिंग के अंतर्गत आता है। इस विधि में जो है बीजों से एक स्थान पर अत्यधिक मात्रा में पौधे को उगाया जाता है। जब ये पौधे कुछ इंच लंबे हो जाते हैं तो इन्हें उखाड़ कर तैयार की हुई जो मिट्टी होती है उसमें लगा दिया जाता है, जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च, फूल गोभी, प्याज, आलू आदि। अगला आता है इसमें क्रॉप्स या ग्रोवन फ्रॉम अंडरग्राउंड पार्ट्स, जो भूमिगत भागों से फसल उगाना। इस विधि में फसल को कंद, ट्यूब्स जो होते हैं, राइजोम्स होते हैं, जड़ होते हैं या भूमिगत तने से उगाया जा सकता है, जैसे गाजर, मूली, अदरक, प्याज, लहसुन, आलू आदि। उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है हमारा बेस्ड ऑन इंटर कल्चरल प्रैक्टिस। इसमें सबसे पहला आता है सोलेनेशियस क्रॉप्स। ये सोलेनेशियस समूह की फसलें हैं। इन्हें पहले छोटे पौधे के रूप में उगाया जा सकता है और फिर इन्हें छोटे पौधों को उखाड़ कर खेतों में लगा दिया जाता है। वो ट्रांसप्लांटिंग जो हम करते हैं, इसमें टमाटर, बैंगन, मिर्च, आलू। नेक्स्ट आता है बेटा कोल क्रॉप्स, जो गोभी समूह है, गोभी जैसी जो है फसलें कोल क्रॉप्स बोलते हैं उसको। इसमें आता है बंद गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली। उसके बाद आता है लिफ्टी वेजिटेबल, जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, पालक, मेथी, चौलाई। उसके बाद आता है पोट्स। पोट्स होता है बेटा फली, पोट को फली कहते हैं। जो पोट्स फलीदार सब्जियां जैसे मटर है, लोबिया है, क्लस्टर बीन है, इसमें क्लस्टर बीन भी आप कर सकते हो। उसके बाद आता है कुकर बीट्स, लौकी, तरबूज, खीरा, कद्दू। उसके बाद आता है रूट क्रॉप्स, जो जड़ वाली होती है, जड़ों में जिनका फ्रूट बनता है, जैसे गाजर, मूली, शलजम। इनका फ्रूट जो होता है जो सोइल के अंदर बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है बेटा बेस्ड ऑन क्लाइमेट रिक्वायरमेंट्स, जो मौसम की आवश्यकता के अनुसार जो है इनको आगे डिवाइड किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है इसका। तो इसमें सबसे पहला आता है टेम्परेट वेजिटेबल्स, जो ठंडे मौसम में उगाई जाने वाली है वो सब्जियां आती है, जो हमारे रबी सीजन में भी हम लगाते हैं। ठंडा मौसम होता है उस टाइम सोइंग का जो है, इसमें गाजर, मूली, गोभी, ब्रोकली आदि लगा सकते हैं। उसके बाद आता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वेजिटेबल्स, गर्म तथा जो नमी वाले मौसम में उगाई जाने वाली जो सब्जियां होती है, जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च, खीरा, तरबूज आदि। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है बेटा बेस्ड ऑन द सीजन ऑफ ग्रोथ।
सीज़न, ऋतु या फिर मौसम जिनमें सब्जियां उगाई जाती है उसके हिसाब से वर्गीकरण किया दिया गया है। भारत में उगाए जाने वाले जो विभिन्न फसलों को सीजन या मौसम के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। ये तो क्वेश्चन आपको पता है बेटा, हर आपको पीछे जो क्लास पढ़ के वहाँ भी मिल जाती है, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में भी बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि जो है मौसम के आधार पर सब्जियों का या फसलों का वर्गीकरण। तो इसमें सबसे पहला आता है खरीफ सीजन वेजिटेबल, जो खरीफ वाली फसलें होती है वो। तो खरीफ फसलें जो है गर्मी में बोई जाती है और सर्दियों तक या फिर सर्दियों के शुरुआत में जो है प्रारंभ होने पर ही काट ली जाती है। इन्हें वर्षा ऋतु की फसलें भी कहते हैं। इन फसलों को गर्म तथा नमी वाले मौसम की आवश्यकता होती है, जैसे भिंडी, लोबिया आदि सब्जियां। ये खरीफ में बोई जाती है जब मौसम थोड़ा गर्म होता है और उस टाइम मानसून का भी टाइम होता है, तो इसलिए इन सब्जियों को जो है वर्षा ऋतु आधारित फसलें भी कहते हैं या सब्जियां कहते हैं। नेक्स्ट आता है रबी और कोल सीजन वेजिटेबल, जो रबी मौसम में जो है सब्जियां लगाई जाती हैं। इन फसलों को जो है सर्दियों में बोया जाता है तथा सर्दियों के समाप्त होने या गर्मियों के शुरू होने पर ही काट लिया जाता है। इन्हें ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है, जैसे मटर, गाजर, मूली, गोभी, आलू भी कर सकते हो बेटा, इसमें आलू भी रबी में ही लगाया जाता है। आगे आता है जायद क्रॉप्स या समर सीजन क्रॉप्स भी इसको कहते हैं, जायद वाली फसलें भी कहते हैं इसको, या फिर समर सीजन क्रॉप्स भी कहते हैं, जो है गर्मी की फसलें। इन फसलों को गर्मियों के आरंभ में बोया जाता है जब शुरुआत होती है गर्मियों की, और गर्मियों के जून तक के जो है अंत में इसको काट लिया जाता है। बहुत कम टाइम की वेजिटेबल होती है ये, और मोस्टली इसमें वेजिटेबल जो है बेटा बेल वाली आती है। इन फसलों को जो है शुष्क तथा गर्म मौसम की आवश्यकता होती है, जैसे खीरा, तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, लौकी भी आप कर सकते हो इसमें, और टिंडा भी कर सकते हो। अगला वर्गीकरण आता है बेटा बेस्ड ऑन प्लांट पार्ट यूज्ड एज वेजिटेबल, पौधों का जो भाग सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें सबसे पहला आता है स्टेम एंड लीव्स, तना तथा पत्तियां। इसमें तने तथा पत्तियों को जो सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे मेथी, धनिया, पालक आदि, इनकी पत्तियां ही जो है हम सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट आता है बेटा इसमें फ्लावर्स। इनमें फूलों को सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे ब्रोकली, फूल गोभी। जो इनका फूल होता है, मेन फ्रूट जो बनता है, वही वेजिटेबल के लिए जो है खाने के लिए उपयोग कर लिया जाता है। आगे आता है फ्रूट्स। इनमें फलों को सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे टमाटर, तरबूज, खीरा, करेला, बैंगन, हरी मिर्च, फलियाँ। आगे आता है सीड्स। इनमें बीजों का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है, जैसे मटर। और आगे आता है अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, जो पौधे के भूमिगत भाग होते हैं, जो ज़मीन में जिनका फ्रूट बनता है। इनमें जो है पौधे के भूमिगत भागों जैसे जड़, कंद, ट्यूबर आदि का उपयोग किया जाता है, जैसे गाजर, मूली, लहसुन, प्याज, अदरक आदि। तो बेटा ये क्लासिफिकेशन, वेजिटेबल ऑफ क्लासिफिकेशन था, वो क्वेश्चन इतना ही था। पूरा ब्रीफली से आपको बताया गया है, समझाया गया है, एक एक पार्ट्स इसका जो है अध्ययन बारीकी से आपको बताया गया है। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। 3 क्वेश्चन आज जो आपको करवाए हैं, इंट्रोडक्शन टू हॉर्टिकल्चर, ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन भी पूछता है, इंपॉर्टेंट है, और सभी को अपनी नोटबुक में लिखने भी है और याद भी करने हैं। तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है उद्यान विज्ञान की परिभाषा, 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। उसके बाद आता है ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर। पहले मैंने बताया था कि ब्रांचेज आपको कंप्लीट भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान की शाखाएं, या किसी एक ब्रांचेज का नाम दे देगा, उसकी परिभाषा पूछ लेगा, जैसे पोमोलॉजी है, ओलैरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है। तो इनकी किसी एक की जो है आपसे डेफिनेशन एग्जामिनर पूछ सकता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसमें भी पार्ट्स में ही पूछेगा वो, चाहे आपसे पौधे के जो है, वेजिटेबल के जो है लाइफ स्पैन के आधार पे क्वेश्चन पूछ ले, या फिर एग्जामिनर आपका जो है सीजन के आधार पर जो है सब्जियों का वर्गीकरण पूछ ले। तो ये बेटा आपके तीनों टॉपिक थे पहले यूनिट के
पहले ही सेशन के 9वीं क्लास के, जो इम्पोर्टेंट भी है और एग्जामिनर बार बार इसको पूछता भी है। थैंक यू, धन्यवाद।